सिंगरौली सत्ता की हनक नेताओं के सर चढ़कर बोलता है और जब सत्ता हाथ हो तो नेता हर वह काम कर जाते हैं जिसे कानून की श्रेणी में अपराध माना जाता है। कुछ ऐसा ही दिखा सिंगरौली जिले के सूर्या भवन में, जहां सांसद रीति पाठक के जन्मदिन पर इस दौरान उनके साथ विधायक रामलल्लू वैश्य देवकर, विधायक सुभाष रामचरित वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। इस दौरान सांसद और विधायक ने मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा, साथ ही सोशल डिस्टेंस के मायने भी बदल दिए गए। वही केक कटिंग की तस्वीरें खुद सांसद रीति पाठक ने ट्वीट करती थी, जब वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर को लेकर अब सवाल उठने लगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तलवार से केक काटकर सांसद क्या संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने भी इस तस्वीर को लेकर तंज कसा है। सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है, जो तस्वीर हम सबके सामने आई है वो एनटीपीसी सूर्या भवन की तस्वीर है, एनटीपीसी के गेस्ट हाउस की तस्वीर है। एनटीपीसी सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। सबसे बड़ा जो ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो धारदार हथियार, वो तलवार एनटीपीसी के गेस्ट हाउस सूर्या भवन में पहुंचा कैसे? क्या सांसद महोदय स्वयं तलवार रखती हैं या उस तस्वीर में विधायक सिंगरौली रामलल्लू वैश्य, विधायक देवसर सुभाष रामचरित्र जी दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों चारों में से आखिर वो तलवार, धारदार हथियार तलवार लेकर के एनटीपीसी कैंपस के अंदर घुसा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। यदि कोई आम व्यक्ति उस तलवार के साथ उस कैंपस में घुसता तो उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता। और तमाम ऐसे प्रकरण देखने को सामने मिले हैं कि जो तलवार लहराते हुए दिखे हैं उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और कहीं न कहीं ये उनकी बचकानी हरकत मानी जाएगी कि आजकल के जैसे टीनेजर्स 3-4 ठो केक रख करके और वो किसी धारदार हथियार से केक काटते हैं, ये बचकानी हरकत है। एक सांसद होकर के, एक जिम्मेदार पद पर होकर के इस तरह से हरकत करना निश्चित तौर पर एक जनता के बीच में बहुत ही बचकाना मैसेज गया है। जिस तरह से उनको विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आज सिंगरौली सीधी की रोड वर्षों से क्षतिग्रस्त है, बार बार उस रोड के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। वो उन विकास की ओर ध्यान न दे करके और उनके द्वारा इस तरह से लड़कपन करना ये अत्यंत निंदनीय है। हम आपके माध्यम से सिंगरौली पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर के जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं सूर्या भवन में हथियारों का जखीरा तो नहीं रखा गया है, या जिस कमरे में को उन्होंने हथियार करके रखा हुआ है कई वर्षों पर, उस कमरे की भी जांच करनी चाहिए कि ये हथियार आखिर आए कहां से, और यदि किसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये एनटीपीसी प्रशासन जो उनका गेट प्रबंधन है उसकी जो सुरक्षा है उसकी नाकामी कही जाएगी। ये सुरक्षा की वो मतलब कुल मिलाकर के पोल खोलने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर कई बार ये देखने को मिला कि कहीं बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, कहीं हवा में गोली चलाते दिखाई देते हैं तो कहीं तलवार लेकर के केक काटते हुए दिखाई देते हैं। तो इनकी मानसिकता और सोच ये दर्शाती है कि किस तरह से इनकी मानसिकता है क्या। कहीं न कहीं ये गोडसे विचारधारा ये स्पष्ट झलकती है इनके इस तरह के कृत्यों से। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।